नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद अभिनव में स्वागत है। जैसा आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग यूपी री एग्ज़ाम भर्ती के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। ये बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 10,000 की राशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 19/7 वर्षों, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 7 दूनी 14 और 5 19/7 वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित की जाती है। ठीक है, तो इसमें देखिए क्या लगेगा। आपने सीआई का फार्मूला पढ़ा है, अमाउंट बराबर क्या होता है? पी प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपान 100 पावर टी, यही होता है। और उसके बाद क्या हो जाएगा? अब बटे में लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस जो फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी है, क्या फ्रैक्शन में जो वैल्यू रखी है, और आर परसेंट अपान 100, ठीक है, इसमें रखेंगे। देखिए क्या होगा, पी की वैल्यू क्या रखी? पी की वैल्यू क्या दी हुई है? 10,000 दी हुई है। कितनी दी है? 10,000। उसके बाद 1 प्लस आर कितना है? 14% है, अपान 100 हो जाएगा, और पावर कितने? टी मतलब 2 वर्ष। यहाँ कितने लिखा है? 2 वर्ष। जो पूर्ण में है तो 2 वर्ष लिखेंगे। तो इसके बाद 1 प्लस फ्रैक्शन में क्या लिखा है? 5/7 इंटू आर कितनी है? 14/100 हो जाएगा। ये भी ब्रैकेट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 2 सती 14 हो जाएगा। ये कितना जाएगा? 50 बार जाएगा। तो यहाँ क्या बचा? यहाँ बचा है आपका 10,000, फिर 50 से कम 50 और 7 57 अपान 50, और देखो स्क्वायर में है तो ये भी 57/50 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? 7 से कम 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 5 दूना 10, तो यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा। तो एक जीरो 5 से ये भी कट जाए, एक जीरो कैंसिल हो जाए, 1/10 बचेगा। 10 एक कम 10 एक 11, तो क्या हो जाएगा? 11/10 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैंसिल आउट करो, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो, तो यहाँ से 3 जीरो क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है। अब देखिए ऑप्शन भी आपके बड़ा दूर दूर है। क्या है? दूर, ये नज़दीक है, बाकी सब क्या है? ऑप्शन दूर है। तो इसमें क्या मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? ये 11 कम 11, ये 110 हो जाएगा। 110 इंटू 57 कितना होगा? अब मल्टीप्लाई करके देखें, 57 × 57 क्या हो जाएगा? 3,249 हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा? 3,249 हो जाएगा। इंटू करेंगे, यहाँ देखो 25 नीचे क्या आ जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इसको क्या करना है? इसको 110 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा? हमारे पास वैल्यू क्या बची थी? 110 इंटू 57 अपान 25, 5 से काटेंगे, 25 हुआ, और ये 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 हुआ। तो क्या बचा? 22 इंटू 57 कि अगर स्क्वायर करेंगे क्या बचेगा? 3,249 हो जाएगा, अपान 5 हो जाएगा। अब 22 और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, क्या 22 और 23,449 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो या तो डिवाइड कर लो पहले से, या तो मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। अब 3,249 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा? अब देखो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा? 71,478 आएगा, अपान 5 से डिवाइड करो, कितनी बार जाएगा? 5 एक कम 5 जाएगा, यहाँ 2 बचेगा, 5 चौको 20 हो गया, 1 बचा, 5 दूनी 10 हो गया, 4 बचा, 5 5 नाम 45 हो गया, क्या बचेगा? 2 बचेगा, और 5 25 हो गया, फिर 3 बचेगा, 5 6 का 30।
तो कितनी वैल्यू आएगी, हमारा ये अमाउंट आ गया है 14,295, ठीक है। अब माइनस करेंगे क्या, अगर हमें क्या निकालना है उसका, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो हमें चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए, तो हमें मूलधन यहाँ से माइनस करना पड़ेगा। कितना मूलधन हमारे पास है, 10,000 की वैल्यू क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ से, 10,000 माइनस करेंगे क्या क्या, 4,295, 4,295, यहाँ पॉइंट भी था तो पॉइंट 6 भी ले लेंगे, तो कितना हो 4,295, कौन सी वैल्यू, ऑप्शन नंबर आपका सी आपका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, आप फार्मूले में रख के करेंगे तो आपको जल्दी हो जाएगा। आगे अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, अमीन ने साधारण ब्याज पर 2500 की राशि उधार ली है, भोला ने उतनी ही राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर ली है। देखिए जो अमित है वो किस पे जा रहा है, सीआई एसआई पे, मतलब साधारण ब्याज, और जो क्या है भोला है, क्या जो भोला है वो किस पे ले रहा है, सीआई पे ले रहा है। देखिए सीआई और एसआई में अंतर क्या है, अगर हम कोई भी चीज सीआई में लेंगे, मान लेते हैं अगर हमने 100 रुपए की राशि ली है, इस पे अगर 10 रुपये ब्याज हमें हर साल देना पड़ रहा है, क्या देना पड़ रहा है, 10 रुपये ब्याज देना पड़ रहा है, तो अगले वर्ष क्या होगी, इस पे 100 रुपये पे लगेगा 10 रुपये के ब्याज, तो ये भी क्या हो जाएगी वैल्यू 110 हो जाएगी। दूसरे वर्ष भी 100 रुपये पे ही क्या लगेगा, 10 रुपये क्या ब्याज लगेगा, दूसरे वर्ष भी क्या हो जाएगी 110 वैल्यू हो जाएगी। बट इसमें क्या होता है, सीआई में क्या होता है, जो 10 रुपये है इस पर भी वैल्यू आपका ब्याज लगेगा, जो यहाँ भी 10 निकला है यहाँ भी 10 निकला है, इस पे भी आपको ब्याज लगेगा, ठीक है। यही इसमें डिफरेंस होता है। तो इसमें क्या लगेंगे, फार्मूला सीधा सीधा आप याद कर सकते हैं। क्या होगा, 2 वर्षों के लिए पूछा है, 2 वर्षों के सीआई और एसआई में अंतर क्या होता है, ये फार्मूला होता है, बता रहा हूँ आपको, पी आर अपान 100 पावर, मतलब स्क्वायर, क्या हो जाएगा, पी ब्रैकेट आर अपान 100 पावर, मतलब स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा, सीआई और एसआई का डिफरेंस हो गया। तो इसमें फार्मूले में सीधा सीधा रख देंगे। इसमें सीआई और एसआई कितना दिया हुआ है, 160 रुपये अधिक है, अंतर दिया हुआ है। उसके बाद पी क्या दिया हुआ है, 2500, 25,000, आर कितना है, आर हमें पता नहीं है, अपान 100 हो गया, उसके बाद स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, यहाँ से देखो 160 दिया हुआ है, 160 कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो आर स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 160 इंटू 100 कहाँ जाएगा, इधर जाएगा ऊपर की तरफ, तो 100 कितनी बार लेना है, 2 बार लेना है, अपान ये 25,000 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जीरो, 3 जीरो है, 3 जीरो कैंसिल कर दो, 2 1 3 जीरो कैंसिल हो गए, क्या बचा ये, 5 से काटो 25, 25 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, 5 एकम 5, 5 तिया 15 हो गया, और 5 तिया 15 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, तो कितना आएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 64 हो गई, ठीक है। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, √64, किसका स्क्वायर है ये, 8 का, कितना किसका है, 8 का, तो हमारा परसेंटेज कितना आ जाएगा, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8%। आपकी ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, कोई त्रिभुज है, हम मान लेते कोई भी त्रिभुज है, ये त्रिभुज आपका बना हुआ है, इस पे क्या लिखा है, ए बी सी में ए बी और ए सी बराबर है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये क्या हो गया, सी हो गया, जो ए बी है और ए सी क्या है, बराबर है, और इनका परिमाप, अगर ये ए है ये भी ए है, ठीक है, इनका परिमाप इतना दिया हुआ है, उसके बाद बी सी की लंबाई बुझा ए बी की लंबाई का √2 गुना है, अगर ये ए है ये ए है तो इसका क्या हो जाएगा, √2a हो जाएगा, ठीक है। तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो परिमाप क्या होता है, तीनों भुजाओं का योग, तो ए 2a हो जाएगा, प्लस √2a बराबर 8, 2 प्लस √2 हो जाएगा, यहाँ से a कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 2 प्लस √2 बराबर 8, 2 प्लस √2 कैंसिल आउट, जो 2 प्लस √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए बराबर क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से आपकी क्या निकल आई
आपकी जो साइड है वो निकल आई है। तो हमें निकालना क्या है, उसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। बेस तो हमें पता है बट हाइट हमें नहीं पता है, तो हम हाइट निकालेंगे। h बराबर क्या हो जाएगा, देखिए अगर इसका आधा हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका आधा, तो √2a/2। तो एच स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इन ए स्क्वायर माइनस √2a का होल स्क्वायर अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका भी होल स्क्वायर होगा पूरे का, √2a/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2a² अपान 4, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a² अपान 2 बचेगा। और इधर से यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 2a² माइनस ए स्क्वायर, 2a² से 2a² यहाँ हुआ, माइनस एक स्क्वायर कम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a²/2। एच स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर बराबर आपका क्या हो जाएगा, a²/2। अगर तो ये एच की वैल्यू क्या हो जाएगी, अब रूट में हो जाएगा, रूट में जाएगा तो स्क्वायर लगा हुआ तो a/√2 आपका क्या हो जाएगा, हाइट निकल आएगी। तो अभी फार्मूला एरिया क्या निकलेगा, एरिया क्या निकलेगा, हाफ बेस, बेस आपका क्या था, √2a था, √2a इंटू ये क्या था, a/√2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए √2 से √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, 8 यहाँ ए की वैल्यू क्या थी आपकी, 8 निकाले थे, अब यहाँ पे रख दो, 8 8 64 हो जाएगा अपान 2, कैंसिल आउट कर दो, कितना जाएगा 32। एरिया आपका क्या निकलेगा, 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, लिखा है 42 सेंटीमीटर व्यास वाले किसी वृत्त के एक त्रिज्यखंड काट दिया जाता है, यदि त्रिज्यखंड का कोण 150 है, 50 डिग्री है, तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए किसी भी त्रिज्यखंड, देखिए एक गोला है, अगर ये यहाँ पे सेंटर हो गया, ये त्रिज्यखंड, जो ये त्रिज्यखंड बचा हुआ है, इसका क्या निकालना है आपको, एरिया निकालना है इसका। ठीक है, तो इसको आपको 150 डिग्री दिया हुआ है, तो इसका त्रिज्यखंड का एरिया का फार्मूला क्या होता है, देखिए क्या होता है, पाई r² थीटा अपान 360, 360 डिग्री, ये आपका फार्मूला होता है। तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, 22/7। अब इस वैल्यू में आप रख सकते हैं, यहाँ क्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ है, तो व्यास का आधा ही त्रिज्या, त्रिज्या आर क्या होती है, व्यास का आधा, तो 42 का आधा क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा। पाई r² 21 इंटू 21 इंटू 150, थीटा की वैल्यू क्या दी है, 150 अपान 360 दिया हुआ है। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। अब देखिए 7 एकम 7, 7 तिया 21 हो गया, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ इसको कितने से काटेंगे, 3 से काटो, 3 एकम 3, यहाँ 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया, 2 से काटो, 2 छंग 12 हो गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर 2 से फिर से और कट जाएगा, नहीं 3 से कटेगा, 3 से 3 दूना 6 और 3 सत्ते 21, तो क्या बचा, 11 सत्ती 77 इंटू 15 अपान कितना बचेगा, 2, 377 इंटू 15 अपान 2 बचेगा। अब इसके बाद 77 इंटू 15 कितना होता है, 77 इंटू 15, 15 सत्ती 105, ठीक है, 105 का 5 हासिल कितना लगेगा, 10, तो 17 सत्ती 105 और 10 115, तो क्या हो जाएगा, 1155 अपान 2, इसका आधा करो, 2 पंचे 10 हो गया, 2 सत 14, फिर 2 से 14 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए किसका, डी आई का है, किसका है, डी आई का है। इसमें क्या लिखा है, ग्राफ आपको देखने हैं, ये ग्राफ दिया हुआ है,
उसके बाद में नीचे एक ग्राफ दिया हुआ है, देखिएगा, निम्नांकित बार ग्राफ का अध्ययन कीजिए और उसके बाद में आपको उत्तर देना है। तो ए बी सी डी और ई लड़कों और लड़कियों की कुल संख्या है। इसमें क्या दिए, स्टूडेंट की कुल संख्या दिए, और इसमें क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी लड़कों की और लड़कियों की संख्या का अंतर, इसमें क्या दिया हुआ है, अंतर दिया हुआ है। ठीक है, आप ये बार ग्राफ देख सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि क्या क्वेश्चन आपसे क्या पूछा हुआ है, प्रश्न क्या है आपसे, स्कूल बी में लड़कों की संख्या उस स्कूल में विद्यार्थियों की कुल संख्या का कितना परसेंट है। ठीक है, लड़कों की संख्या पूछा है। देखिए अभी आपको ऊपर वाले में क्या दिया है, देखिएगा यहाँ पे टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं, क्या दिए हुए, टोटल स्टूडेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बी प्लस जी मतलब बॉयज प्लस गर्ल कितनी दी है, स्कूल बी में देखना है, देखो बी में बताया, स्कूल बी में देखना है, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है। तो बी में देखिएगा कितना दिया हुआ है, 2600, कितना दिया हुआ है, 2600 है। और उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, डिफरेंस, अंतर दिया हुआ है, बॉयज माइनस गर्ल, बीच में कितना है बी, 520 है। तो इसको एक इसमें बॉयज की कैसे निकलेंगे, बॉयज हमें निकालने हैं और कुछ तो निकालना नहीं है, तो इसको ऐड कर देंगे, गर्ल गर्ल कैंसिल आउट, 2b बराबर कितना आ जाएगा, 0 2 6 5 11 और 2 1 3 हो जाएगा। b बराबर क्या आ जाएगा, 15 दूनी 30 और 60, 1500, बॉयज कितने हो गए, 1560 हो गए हैं। उसके बाद में टोटल हमारे कितने थे, 2600 थे, 1560 इंटू अपान 2600, 1560 ये टोटल बॉयज हुआ, लड़कों का पूछा है, अपान टोटल स्टूडेंट, इनका परसेंटेज कितना है, इनटू 100 कर देंगे। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया। उसके बाद अब देखिएगा इसमें हमें क्या निकालना है, देखो ऑप्शन से देखेंगे, क्या 60 दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है, अगर इसका 60% निकालेंगे तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 60 से मल्टीप्लाई, 6 36 हो गया, 3 और 6 दूनी 12 3 15 हो गया, देखिए 156 आ गया, तो इसका मतलब कितने परसेंट होगा, 60% होगा। ये कितना है, 60%। इसका मतलब बॉयज हमारे जो टोटल स्टूडेंट है उनका बॉयज क्या है, 60%, बाकी बची हुई क्या है, लड़कियां हैं। ठीक है, ऐसे अब स्कूल ई में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से अनुपात बताना है। देखिएगा इसमें क्या बताना है, ई, अब कौन सा देखेंगे, ई वाला देखेंगे, ई में क्या था, देखिएगा ई में कितने स्टूडेंट है, 2800 है, बॉयज और गर्ल कितनी होगी, 2800 हो गए, और उसका अंतर कितना है, ई में देखिएगा 700। ठीक है, देखिएगा यहाँ से देखिएगा बी प्लस जी कितना दिया हुआ है, 2800 दिया हुआ है, और उसके बाद बी माइनस जी अंतर कितना दिया हुआ है, 700। ठीक है, यहाँ से बॉयज बॉयज निकाल लो, यहाँ से फिर से ऐड करके निकाल लो, 2b बराबर 0 0 8 7 15 हो गया, और 2 1 35 हो गया, तो b बराबर कितना हो जाएगा, 1750। बॉयज हमारे कितने निकले, 1750। अब 70 टोटल हमारे 2800 है, 2800 1750 निकालेंगे तो क्या आ जाएंगी हमारे पास, गर्ल आ जाएंगी, तो उन्हीं का रेशियो बताना है, तो कितनी जाएगी, 10,000 1050 हो जाएंगी, कैंसिल आउट करो, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 15 हो जाएगा, पचम 25 हो गया, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35 और 5 7 पचे 35 और 7 21 कितना हो गया, 5:3। तो बॉयज और गर्ल का रेशियो आ गया 5:3। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी इसमें सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी आपका सही होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, लिखा एक भाजक भागफल का 15 गुना है तथा शेष फल का 3 गुना है, यदि शेष फल 40 है तो भाज्य आप बताइएगा। देखो भाज्य बराबर क्या होता है, पहले यहाँ से देख लीजिए, भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर शेष फल। ठीक है, ये आप इसमें रखना है। अब यहाँ से भाजक क्या निकलेगा, भाजक जो है रिमाइंडर का क्या है, 3 गुना है, तो 3 गुना रिमाइंडर का 3 गुना है, तो हमें क्या दिया हुआ है, शेष फल तो हमें दिया हुआ है,
तो आर की जगह रिमाइंडर की जगह पर क्या 40 रख देना, 4×12, भाजक क्या हो जाएगा 120 हो गया। अब ये लिखा हुआ है भाजक जो है भागफल का 15 गुना है, भाजक जो है वो भागफल का 15 गुना है। ठीक है, भागफल का कितना गुना है, 15 गुना है। ये 120 निकला है और इसको किससे डिवाइड कर दे, 15 से। यहाँ क्या हो जाएगा भागफल 15 × 120 हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या भागफल क्या निकला आपका, भागफल आपका निकला है 8। ठीक है, और भाजक क्या निकला है आपका 120 हो गया, और ये भागफल क्या निकला है 8 निकला है। ठीक है, अब इसमें रख देंगे जो भाज्य बराबर भाजक। अब देखो किस में रखेंगे, हमें क्या निकालना है, भाज्य निकालना है। तो अभी भाजक क्या होता है, अभी भाज्य हमने आपको बताया है क्या होता है, भाजक इंटू भागफल प्लस रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर हमें दिया हुआ 40 है, ये भाजक कितना था 120 था, भागफल कितना निकला था 8 प्लस 40, तो क्या हो जाएगा 12 96, 960 हो गया प्लस 40 हो गया, तो क्या बचा, कितना आंसर आया 1000। तो भाज्य हमारा क्या है 1000 है। ठीक है, इस फार्मूला आप याद रखेंगे, जो भाज्य बराबर क्या होता है, भागफल इंटू भाजक प्लस रिमाइंडर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है 2⁻18 - 1 विभाजित करेगा, किससे विभाजित करेगा, देखिए a⁻n - b⁻n, जो कोई भी अगर सम है n, जो सम है तो क्या हो जाएगा, अगर n क्या है, n जो है n बराबर अगर सम संख्या कोई आती है तो हमेशा वो a प्लस बी और a माइनस बी से हमेशा क्या होगी, डिवाइड होगी। ठीक है, हमेशा डिवाइड होगी, तो इसको क्या कर लेते हैं, तोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2⁻3 पावर 6 माइनस a की पावर कुछ भी कर लो, 3 कर लो, इसकी पावर 6 कर लो, तो क्या हो जाएगा 2⁻3 माइनस 1, 2⁻3 प्लस 1, ये इसके क्या हो जाएंगे, फैक्टर हो जाएंगे। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस 1 और 8 प्लस 1, ये इसके क्या होंगे, फैक्टर होंगे। तो 8 में से 1 गया 7 बचेगा और 8 1 9, ये जो संख्या होगी वो हमेशा किससे डिवाइड होगी, 7 और 9 से। तो ऑप्शन में आपके क्या दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, तो हमेशा ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, इसका देखो मान बताना है, बहुत ये तो आसान है, आप सभी लोग लगा सकते हैं। 0 0 1 0 4 0। ठीक है, ये पॉइंट हटाया 1 लगाया, कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6, तो कितने जीरो लगेंगे 6, 1 2 3 4 5 और 6 जीरो लगेंगे। ठीक है, अगर देखो इसको काट कैंसिल आउट भी कर सकते हो आप, जीरो नीचे कितने बचेंगे 5 बचेंगे, 1 2 3 4 और 5, ऊपर क्या बचेगा 104 बचेगा। तो 5 जीरो किस में है, ऑप्शन नंबर आपका सी, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, सी आपका, इसमें देखिए 5 जीरो है, ये आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये देखिएगा, ये कौन सा रूल है आपका लगेगा इसमें, इसमें बोर्ड मास रूल लगेगा, कौन सा, बोर्ड मास रूल। इसमें आपको इसके पहले बता चुके हैं, बोर्ड मास से आप इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा 5 माइनस क्या, 5 माइनस 96 डिवाइड, ये का सबसे पहले क्या सॉल्व होगा का, तो 4 12 हो जाएगा, उसके बाद माइनस 16 माइनस 11, इसको डिवाइड कर देंगे क्या हो जाएगा 11 बचेगा, 5 माइनस ब्रैकेट 12 96 माइनस 16 से 11 जाएगा, क्या बचेगा 5 बचेगा। ठीक है, तो 8 से 5 जाएगा 3 बचेगा, 5 माइनस 3 2, आपका आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, 12 संख्याओं का औसत 42 है, अंतिम 5 संख्याओं का औसत 40 है, तो पहली 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो छठी 5वीं से 6 कम है और 7वीं, देखिए पहले से आप निकालते हैं, पहले 12 संख्या दी है और इनका औसत क्या है 42 है, तो 12 इंटू 42 मल्टीप्लाई कर लो, 12 दूनी 24 हो गया, 2 और 12 चौक 48 2 50, इनका योग निकल आया, क्या निकलेगा
ऐड करनी, मतलब जितनी जो भी संख्या है उनको अगर ऐड करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 504 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है अंतिम 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। इसका मतलब इनका अगर ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 200 हो जाएगा। फिर अगली 4 संख्याओं का, पहली 4 संख्याओं का, 4 संख्याओं का औसत 44 है, तो क्या हो जाएगा, 4 चौको 16 और 17, 176 हो जाएगा। इनका ये योग हो गया, ये 5 4। अब हमारे देखिए ये टोटल है, ये क्या है, टोटल है, और इसके नीचे क्या है, 5 4 9 संख्याएं अभी तक हुई है हमारे, अभी 3 बाकी है। कौन कौन सी बाकी है, 5वीं बाकी है, 6ठी बाकी है और 7वीं बाकी है। 5वीं, 6ठी और 7वीं बाकी है। इसमें क्या लिखा है, जो 5वीं संख्या है, 5वीं वाली संख्या जो है वो क्या है, 5वीं संख्या से 6 कम है, 5वीं संख्या से 6 कम है। अगर 6वीं वाली संख्या, 5वीं, 6वीं और 7वीं, ये संख्या कम है हमारे पास। आप देखो 6वीं संख्या से 6 कम है, तो अगर 6वीं संख्या अगर हम मान लेते हैं x है तो 6 कम कर देते हैं, 5वीं संख्या से 6 कम है तो x प्लस 6, ये 6 ज़्यादा होगी इसका मतलब, तो x प्लस 6 हो जाएगी। 7वीं संख्या से क्या है, 5 कम है, कौन सी, 6ठी संख्या, तो इसका क्या कर देंगे, x प्लस 5, इससे 5 ज़्यादा होगी, तो यही संख्या हो जाएगा। अब इन सभी का क्या कर दो, 200, 176 और ये सब ऐड कर दो, 200, 176 क्या हो जाएगा, 376 हो जाएगा, 376 प्लस 3x प्लस 6 5 11, ये किसके बराबर होगा, टोटल योग 504 के बराबर होगा। तो 11, अब देखो एक 3x बराबर क्या हो जाएगा, 504 माइनस, 504 माइनस कितना होगा, 76 और 11 कितना हो जाएगा, 387, 387 माइनस करेंगे, 504 से 387 माइनस करेंगे तो वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 3x बराबर क्या हो जाएगा, 504 से अगर 387 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 117, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 39, क्या हो जाएगा, 39। हमें पूछा क्या है, 5वीं और 7वीं संख्या का औसत। 5वीं संख्या क्या थी आपके पास, x प्लस 6, x प्लस 5वीं संख्या थी क्या थी, x प्लस 6, तो उसमें 39 में क्या जोड़ दो, 6 जोड़ो, कितना हो जाएगा, 45 हो गया, 9 6 15, 45 हो गया। और 7वीं संख्या क्या थी, x प्लस 5 हो गया, तो मतलब 39 5 44 हो गया। तो 45 और 44 का रेशियो पूछा है आपका, औसत पूछा है, तो 45 44 क्या होगा, जोड़ो, 5 4 9 हो गया और 4 4 8, 8 डिवाइड बाई कर दो, एवरेज आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8.5, 45.5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी एवरेज का है सवाल है। ठीक है, लिखा है 5 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं के औसत मान 612 है। 5 संख्याओं का औसत, 2 संख्याओं का औसत मान 612 है। देखिए इसमें थोड़ा मिस्टेक है, क्या लिखा है, अगर यहाँ से आप क्वेश्चन सही करते हैं, 5 संख्याओं का औसत 612 है, क्या है, 5 संख्याओं का औसत 612 है, तो बराबर क्या हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 6 हो जाएगा, 5 6 का 30 होगा। ये टोटल हो गया कितनी संख्याओं का, 5 संख्याओं का। ठीक है, अगर प्रथम 2 संख्याओं का औसत कितनी, 2 संख्याओं का औसत 418 है, हिंदी इधर से उधर हो गई है। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 836 हो जाएगा। अंतिम 2 संख्याओं का औसत, दूसरी संख्याओं का औसत 521 है, इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 5 दूनी 10 हो गया। ये योग कितना, 2 2 4, अभी एक बाकी है, एक को x मान लेते हैं, इन दोनों को ऐड करो, 6 2 8 हो जाएगा। ठीक है, और 4 3 7 हो जाएगा, 8 1 हो जाएगा। ठीक है, अब 330 और 60 से कितना माइनस कर दे, 18 78, कितना आ जाएगा, माइनस करो, 2 8, उसके बाद 1 1, ये क्या आ जाएगा, x की वैल्यू जो हमें नंबर नहीं पता उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1182। ऑप्शन नंबर आपका डी आपका सही होगा। अगला प्रश्न, 3 संख्याओं का योग दिया हुआ है, यदि पहली और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है। देखिए फर्स्ट रेशियो सेकेंड का
अनुपात दिया हुआ है 2:3 दिया हुआ है। कितना दिया है? 2:3 दिया हुआ है। फिर उसके बाद लिखा है दूसरी और तीसरी, दूसरी रेशियो तीसरी का अनुपात क्या दिया हुआ है? 4:5 दिया हुआ है। तो पहली दूसरी तीसरी का, पहली रेशियो दूसरी रेशियो तीसरी। देखिए यहाँ पे ये दोनों लेफ्ट में होने चाहिए, अपोजिट, एक दूसरे के आमने सामने, इधर तिरछे होने चाहिए। ठीक है, तभी आप मल्टीप्लाई करेंगे। 4 दूनी 8 हो गया, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसकी तिरछा मल्टीप्लाई करेंगे, 4 तियाँ 12 हो गया रेशियो, 5 तियाँ 15 हो गया। ठीक है, ये आपकी वैल्यू आ गई है किसकी? पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या का रेशियो आ गया है। अब इन तीनों को ऐड करने पर 280 आता है। क्या आएगा? इनको 12 8 20 हो गया, 12 8 20 और 15 क्या हो जाएगा? 35। 35 की वैल्यू हमें क्या दी हुई है? 2800 280 दी है। हमें पूछा क्या है? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या क्या है? 12 है। आप ये भी देख सकते हैं यहाँ 12 का मल्टीपल होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है, देखो 12 की 96 होता है, 12 पंचे 60, और कोई भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही मल्टीपल है। तो ये संख्या यही आएगी। देखिए कैसे आती है। 35 की वैल्यू क्या है? 280 है, तो ये एक की वैल्यू क्या हो जाएगी? 280/35 हो जाएगा, इंटू किसकी निकालनी है? 12 की निकालनी है। अब काटो यहाँ से, किससे जाएगा? 7 से काट दो, 35 से कम 35, 35 से काटो सीधे, 35 से कम 35, 35 8, देखो 8 45 होता है, और 8 24 4 18, 12 96। देखिएगा आगे वही संख्या। तो इसका मतलब हमें ज़रूरत नहीं थी करने की, फिर भी हमें बताया आपको। तो ऑप्शन से भी आप जो प्रश्न है उनको सॉल्व कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप पूरा ही करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्या लिखा है? 12, 28 और 21 और 45 में x जोड़ने से प्राप्त संख्या समानुपात में हो जाती है। देखिए इसमें जोड़ना हो या घटाना हो, कैसे करेंगे? पहले संख्या लिख लो, 12, 28, 21 और 45। ठीक है, कि इन दोनों का डिफरेंस देखो, इनका डिफरेंस 12 और 28, 8 में से 2 गया 6, 2 से 1 गया 1 हुआ। इसका डिफरेंस देखो, 5 से 1 गया 4, और 4 से 2 गया 2। ये आपका डिफरेंस हो गया। ठीक है, हमने क्या निकाल लिया? ये डिफरेंस निकाल लिया। अब इनका क्या ले लेते हैं? रेशियो ले लेते हैं। कितनी बार जाएगा? 8 दूनी 16, 8 तिया 24 हो गया। ठीक है, 3 की जो मल्टीप्लाई है इस पहले वाले के साथ में, और 2 की मल्टीप्लाई जो है ये तीसरे वाले के साथ में मल्टीप्लाई करो, 12 तिया 36 हो जाएगा, फिर 21 दूना 42। इनका डिफ्रेंशिएट करेंगे, माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 6 आएगा। और इसका ये जो रेशियो लिए थे इसका भी माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 2, 3 से 2 जाएगा, 1 बचेगा। तो x की वैल्यू हमारी सीधे डायरेक्ट आ गई 6 हो गया। ठीक है, ऐसे करेंगे बहुत आसान हो जाएगा। वैसे आप पूरा सॉल्व करेंगे बहुत लेंदी होगा, बहुत बड़ा होगा। इसे अगर एक दो प्रश्न आप इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिएगा यहाँ क्या हो जाएगा? 6 3 1 9 हो गई, और 6 चौक 24 1 25 हो गया। इसका मध्य वाला पूछा है। ठीक है, समानुपात, आपको समानुपात पता होने चाहिए। इसका किसने कौन सा पूछा है? थर्ड। क्या संख्या है? 9 है, और क्या है? 25 है। तो बीच में क्या आएगा? x मान लेते हैं, समानुपात x। तो x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 9 इंटू 25 हो जाएगा। x बराबर क्या हो जाएगा? रूट लेंगे 9 इंटू 25 की, तो x, ठीक है, x बराबर क्या होता है? रूट 3 का किसका होता है? 9 का 3 होता है 3, और 5 का क्या, 25 का क्या होता है? 5, तो 5 तिया 15। ठीक है, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। 180 के 15% में कितना जोड़ा जाए कि योगफल 360 के 20% के बराबर हो जाए? देखिएगा कैसे लगेगा। देखिए जो बोल रहा है वही लिखो। 180 में के 180 इंटू 15%, तो परसेंट क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। में क्या जोड़े? x जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाए? 360 का 20%, 20/100 हो जाए। ये हो जाएगा 20 से कम 20, 20 पंचे 100 हो जाएगा। 5 से काटो इसको, 5 तिया 15,
5 दूनी 10, 0 से 0 कैंसिल होता है, 2 नाम 18, 9 तिया 27x, 27x बराबर ये क्या हो जाएगा, इसको 5 से काटो, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 दूना 10, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 72, 27 प्लस एक्स था, इधर क्या होगा 72, तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा 72 माइनस 27, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ क्या बचेगा 6, 6 से 2 जाएगा 4, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 45, 45 से अगर हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, योगफल का कितना हो जाएगा 360 के 20% के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्या लिखा है, 3 संख्याएं ए बी और सी, इनका रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। क्या लिखा है, ए बी और सी 2, 3 और 5 रेशियो के अनुपात में है, उनको अगर प्रत्येक में 20%, 40% और 60% की वृद्धि कर दें, क्या कर दें, देखिए क्या है, ए लिखा है ए रेशियो बी रेशियो सी लिखा है, 2 रेशियो 3 रेशियो 5 में, अगर हम इसमें देखो 20%, 40% और 60%, एक एक जीरो बढ़ा लेते हैं, अगर इसमें किसी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें तो रेशियो में कुछ चेंज नहीं होता है, ठीक है। अगर इसको 20% बढ़ा देंगे तो कितना बढ़ेगा, 2 दूनी 4 बढ़ जाएगा, तो 24 हो जाएगा। अब इसमें बी में कितना बढ़ा है 4, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 और 3 एक 4, 42 हो जाएगा। अब इसमें 6 पंचे 30 बढ़ जाएगा, 50 30 80 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको काटो, 12 से 2 से काटोगे 12, ये क्या हो जाएगा 21, ये क्या होगा 40, ये आपका रेशियो बनेगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी, ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आज इतना ही रखते हैं, आगे के क्वेश्चन कल करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आपका धन्यवाद।